हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्तुइचे माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है इसको देखते हैं, आज पढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अथवा या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, रेसिस्टिविटी। आप बड़े हो जाओगे, आगे जाओगे तो रेसिस्टिविटी थोड़ा बढ़ जाता है, आगे इंटर में बढ़ जाएगा, और आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहां बढ़ जाएगा। वहां पे पढ़ोगे रेसिस्टिविटी में वॉल्यूम रेसिस्टिविटी, सरफेस रेसिस्टिविटी, वहां पे बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों का क्लास 10th के हिसाब से इतना ही पढ़ना है, केवल रेसिस्टिविटी क्या होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसका दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी है। क्या होता है रेसिस्टिविटी, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो पीछे हमने क्या बता दिया है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, पीछे का वीडियो प्लीज देखना। एक चेन से चेन, एक कड़ी से कड़ी जोड़ के रखा जाता है यूट्यूब वीडियो में। इसके पीछे का वीडियो क्या है, पीछे का वीडियो क्या है, एक एक सीक्वेंस में होता है। और सीक्वेंस में रहना, सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है, जानना बहुत जरूरी है। तो पीछे बता दिया हमने ओम्स लॉ में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं करंट बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाओ करंट और बढ़ती जाती है। V बराबर आई आर, आर बराबर V बाई आई होता है। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने पीछे की वीडियो में बताया था, ये कोई हीटर है या कोई इक्विपमेंट है, उसका रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखा दिया हमने, और इसको क्या किया, सेल से जोड़ दिया या बैटरी से जोड़ दो। तो यहाँ से करंट निकलती है, यहाँ से आई है, यहाँ पे पहुँचती है, इसमें आती है, इसमें अपोजिशन होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है वहीं से रेसिस्टेंस। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल जाता है हमारा, आर बराबर V बाई आई। यानी मतलब अर्थात ये मान लो कंडक्टर वायर है नहीं, हम मान लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। अगर इसके अंदर से करंट क्या हो, फ्लो कर रहा हो, आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, आर बराबर V बाई आई होगा। पीछे का वीडियो प्लीज प्लीज देखना आप लोग, उसी में से इतना बता दिया हमने। अब यहां से अगर कोई कंडक्टर है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्लियर हो गया, आर बराबर V बाई आई होता है। अब और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। यहां से ये चीज, ये इसके आगे ऐड हो जा रहा है स्पेसिफिक। ये क्यों ऐड हो रहा है, क्या रीजन है कि ऐड हो रहा है, इसको समझना है, इसको समझना है। तो कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, आराम से, बहुत प्यार से कैसे समझेंगे, ये जानना है। तो देखो, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वायर ले लो, तो उसकी लेंथ होगी, एक कंडक्टर वायर ले लिया हमने, मान लिया, पढ़ाई मान लेने पे ही चलती है। ये लेंथ होगी, इसकी एरिया होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, लेंथ होता है। तो यहाँ पे ये होता है, अगर लेंथ बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अलग से कहीं से दो चीज नहीं लाना। ये कंडक्टर वायर है तो इसमें लेंथ होगी, इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। अगर कंडक्टर वायर ऐसे लेते हैं इस तरह का, ये कंडक्टर वायर हो गया, इसका लेंथ L है, और इसकी ये जो ये वाला पोर्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A हो गया। तो देखो, अलग से कहीं नहीं भागना है, हर वीडियो में यही बताता हूं। देखना है देख के लिखना है, देखना है देख के बोलना है। तो देखो, ये हमने ऐसे बना लिया, इसी को, इसका लेंथ L हो गया, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया है यहाँ पे, ये क्या हो गया, A हो गया, यहाँ पे लेंथ और ये एरिया ऐसे मान लिया हमने, कंडक्टर वायर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, A हो गया। अब इसको पकड़ना है, पहुंचना है और एंड कर देना है, फिनिश कर देना है। लेकिन कैसे, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, बहुत रुचि के साथ, मतलब हिंदी में रुचि बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ इसको फिनिश करना है, इस वीडियो को, इस टॉपिक को खत्म करना है, बोझिल भी ना हो, मजा भी आ जाए। ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो कैसे, तो हमने एक कंडक्टर वायर लिया, तो हमने बोला इसमें करंट फ्लो हो रही है,
तो करंट फ्लो हो रही है तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, R बराबर V/I। ओके, अगर ये कंडक्टर वायर यह लेंथ का है, इसका लेंथ हम दूना कर दें तब क्या होगा। सिंपल ये है कि आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, कमाओगे, 1 कट्ठा यानी 4 डिसमिल जमीन खरीदते हो, ठीक है। अगर 4 डिसमिल जमीन खरीदा आपने, इतना जमीन खरीदा, तो यहां पे आपने 4 मकान बनवा लिया, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो चार्ज जाएगा, करंट जाएगा, तो यहां पे कोलिजन क्या होगा, 4 बार होगा। यहां पे 4 बार कोलिजन हो रहा है, अंदर एटम है, इसके अंदर एटम है, तो यहां से चार्ज जाएगा, यहां से चार्ज जा रहा है यानी करंट जा रहा है, आएगा, इसके अंदर एटम है, एटम से कोलिजन होती है, वहां से रेसिस्टेंस आता है, तो यहां से 4 कोलिजन हो रहा है। 1 कट्ठा जमीन लिया, इतना, ये पूरा लंबाई चौड़ाई देखिए, 1 कट्ठा खेत है, 4 डिसमिल अगर जमीन लिया आपने, तो इसमें 4 मकान बनवाया आपने। अब आपने क्या किया, पैसा कमाते गए, आपने क्या किया, 2 कट्ठा जमीन खरीद लिया, 1 कट्ठा है, 1 कट्ठा है, 4 घर इसमें, 4 घर इसमें बनवा लिया, 4 4 8 घर हो गया। तो वैसे ये भी है, यहां से चार्ज, यहां से करंट निकलेगा, तो यहां से अगर 4 कोलिजन होता था, 1 कट्ठा में 4 कोलिजन होता था, तो 2 कट्ठे में कितना होगा, 8 कोलिजन, यानी नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं, पहले लेंथ इतनी थी, अब लेंथ हमने क्या की, डबल कर दी। पहले 1 कट्ठा जमीन थी, अब 2 कट्ठा कर दिया हमने यहाँ पे, यानी यहाँ पे लेंथ हमने क्या की, बढ़ा दी हमने, लेंथ बढ़ा दी तो कोलिजन बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि अगर लेंथ बढ़ाओगे, पहले लेंथ इतनी थी तो कोलिजन 4 हो रहा था, लेंथ हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो कोलिजन क्या हो गया, 8 हो गया, यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कोलिजन का बढ़ना मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया। इस 1 कट्ठा में 4 कोलिजन होता था, 1 कट्ठा और खरीद लिया, 2 कट्ठा हो गया, इसमें कितना हो गया, 8 कोलिजन हो गया। तो यानी लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट है। लेंथ इतना था, 4 कोलिजन डबल कर दिया, नंबर ऑफ कोलिजन डबल हो गया, यानी लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, कैसे लिखते हैं, तो ये R इज प्रोपोर्शनेट टू L, ऐसे लिखते हैं। यानी लेंथ बढ़ाया, पहले लेंथ इतनी थी, डबल कर दिया, लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। कोई पूछते हैं कैसे, तो हम इसका आंसर ही देते हैं, इसमें 4 कोलिजन होता था, डबल लेंथ कर दिया, डबल कोलिजन हो गया, डबल लेंथ किया था, यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 8 कोलिजन होने लगा, यानी रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका इसी बेस पे है। अब हम क्या करते हैं, तो हमने ये बोल दिया, अगर कंडक्टर वायर की लेंथ बढ़ाओ, अगर कंडक्टर वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। आगे अगला कंडीशन, अगर वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, कोई वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो मान लो ये वायर है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, मान लिया हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो एरिया, पहली बात है लेंथ पे हमने रेसिस्टेंस को जोड़ के खत्म कर दिया कि लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस बढ़ता है। आगे अगर एरिया बढ़ाएं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब क्या होगा, पहले ऐसे था, पहले इतना एरिया था, यहां पे देखो, अब हमने डबल कर दिया, पहले यहाँ पे 1 था, अब हमने डबल कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। तो यहां से जो चार्ज जाएगा निकल के, तो चार्ज जाएगा, तो पहले क्या होता था, पहले पे समझो, पहले यहां से 2 चार्ज निकला, तो 2 चार्ज होके इससे पास करता था, इतने चौड़े रास्ते से पास करता था। अब हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, तो यहां से जो चार्ज है यहां तक आएगा, अब चार्ज ऐसे फैल जाएगा, फैलने का मतलब इसको अब फ्रीडम मिल जाएगी, ये इसको चौड़ा रास्ता मिल जाएगा, मस्त आराम से, बड़े आराम से आगे, कम टकराते हुए आगे निकल जाएगा। तो कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो तो कोलिजन कम होते हैं, और अपनी स्पीड में मस्त आगे निकल जाते हैं, चलते रहते हैं। तो यहां से चार्ज आया, पहले चार्ज आया 2, तो इतने चौड़े रास्ते से जाता था, अब चार्ज आया तो देखा, अरे यहाँ पे तो रास्ता चौड़ा हो गया है, तो चौड़ा होने से कोलिजन कम होता है, तो यानी कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब रेसिस्टेंस कम होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसी बेस पे, पहले इतना था, अब हमने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
कोलिजन कम होगा, कम टकराएगा, जो चार्ज इसमें एंटर मारेगा उसको चौड़ा रास्ता मिल जाएगा। अब बहुत मस्त आराम से कम टकराते हुए बहुत मस्ती से आगे निकल जाएगा। इधर से आएगा, चार्ज आया यहाँ पे पहले इस दो से ज्यादा था, ये वाले से ज्यादा था, ये दो चार्ज मान लिया हमने। अब चार्ज क्या हो गया, इतने से होके जाएगा, उसके लिए चौड़ा रास्ता मिल गया। चौड़े रास्ते के मतलब मस्त टकराएगा नहीं, मस्त ऐसे निकल जाएगा आगे की तरफ। तो एरिया बढ़ाने से क्या होता है, एरिया बढ़ाने से, एरिया जब बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम होता है। तो इसी को लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये किसने बताया, ये भी जानना आप लोग, ये किसने बताया, जार साइमन ओम। ओम का नियम हमने पिछले वीडियो में बता दिया, उसी बेस पे R बराबर V बाई आई लिख लिया आगे। ये कौन बताया, जार साइमन ओम ने ही मेहनत किया, उन्होंने ही बताया कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। कोई पूछते हैं एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होता है, कैसे, एक बार और एक्सप्लेन करो। तो हमें कहते हैं जो चार्ज जो जाता था पहले इतने एरिया से, तो अब उसके लिए जो चार्ज आ रहा है उसका रास्ता डबल मिल गया, तो वहां कोलिजन कम होगा और बड़ी मस्ती के साथ बड़े आराम से आगे निकल जाएगा। तो कोलिजन कम होगा, एरिया बढ़ाने से कोलिजन कम होगा। जब कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। ये जार साइमन ओम ने बताया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करो। इक्वेट करने का मतलब होता है मिला दो आपस में इन दोनों को, इसको और इसको जब मिलाते हैं तो ये आता है। यहां पे L है तो यहां पे L इंटू A1, तो L बाई A। लिखने का तरीका, R है, दो जगह R है, एक जगह लिख लो, ये प्रोपोर्शनेट साइन है, यहां लिख लो L इंटू 1 बाई A, L बाई A, ये हुआ आगे। इसको हटाओ, जो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ, यहाँ पे हमें इक्वेट करना है। इसको हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, नियतांक। वो नियतांक क्या होता है, ये देखो, ये इसको हटाते हैं तो ऐसे आता है रो L अपॉन A। तो यहां से लिख सकते हैं हम, यहां से R बराबर रो L अपॉन A। इसको ऐसे कर लो, डिब्बे में बंद कर लो। सिंपल, बहुत इजी। लेंथ बढ़ाया, रेसिस्टेंस बढ़ा, एरिया बढ़ाया, रेसिस्टेंस कम हो गया। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। यानी ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ये कम करेंगे तो ये ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है दोनों को इक्वेट करना है, दोनों को आपस में मिलाना है। तो हमने ऐसे लिख लिया L अपॉन A। अब जब ये साइन हटेगा तो इसके जगह पे एक नियतांक आता है रो, RHO, रो ग्रीक वर्ड है, रो आगे जो रहता है उसके साथ लिख लेते हैं L अपॉन A। तो R बराबर रो इंटू L डिवाइडेड बाई A। यहां तक पहुंच गए। अब यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास में भी पढ़ाएंगे टीचर लोग, सब जगह पढ़ाएंगे, पढ़ के देख लिए, क्लियर हो गया, यहां तक ही हो गया। कोई डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट, ये फार्मूला R बराबर रो L अपॉन A, थोड़ा इसका थियोरेटिकल मीनिंग बताना जरा, क्या होता है थियोरेटिकल मीनिंग, इसको बताना जरा, कैसे बताओगे। हम ये बोलते हैं कि इसको एक फॉर्म में और ट्रांसपोज करते हैं। यहां से रो बराबर लिखना होगा तो क्या होगा, रो बराबर R में रो बराबर R इंटू A डिवाइडेड बाई L, ये भी लिखे रहो। तो कोई पूछते हैं, ये हम आपको फार्मूला देते हैं, रो बराबर R इंटू A डिवाइडेड बाई L, इसको थियोरेटिकल फॉर्म बताओ। है इजी, बहुत इधर उधर नहीं भागना है, बहुत इजी है। इसको थियोरेटिकल फॉर्म बता दो तो मेरे को ऐसे खड़ा हो जाएंगे। कैसे एक्सप्लेन करोगे, उल्टा। हम बोलते हैं रो क्या होता है, रो बराबर है तो होता है, रो होता है रेसिस्टेंस। किसका रेसिस्टेंस होता है, जिसकी एरिया क्या हो, कंडक्टर की A हो और लेंथ क्या हो, L हो। तो देखो रो होता है रेसिस्टेंस, अब किसका, इस कंडक्टर वायर का, जिसका लेंथ है L, यहां से यहां तक लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A, ये होता है। सीधे से डिराइव करो, फिर उल्टा, ऐसे उल्टा भागो, यही है फिजिक्स, बहुत मजेदार है ये टॉपिक ही, बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पे कोई पूछते हैं बताओ, तो हम ये बोलते हैं रो होता है रेसिस्टेंस,
उस कंडक्टर वायर का जिसकी लेंथ है एल, एरिया है ए। तो फिर से एक बार रो यहीं पे लिख लो, इसके बीच में ही, रो बराबर आर। रो अभी नहीं, अभी तो थोड़ा और डिटेल आगे आना पड़ेगा, तब लिखेंगे, ये ज्यादा तेज हो जाएगा। तो रो बराबर आर, आर ए अपन एल। तो रो नियतांक होता है रेसिस्टेंस किसका, उस कंडक्टर वायर का जिसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए। ये है, इधर जोर नहीं देने का, इंटरेस्ट लाने का, अंदर अंदर इंटरेस्ट लाने का, तब ये चीज आपकी है। आगे यहां से एक कंडीशन लगा लो अपना, एक कंडीशन लगाओ। वो कंडीशन क्या है, अगर कंडक्टर वायर जो लिया हमने जिसकी लेंथ है एल, वो 1 मीटर लो, 1 ले लो, 1, और जो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ले लो, 1 ले लो, लेंथ 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1। तब क्या होगा, इस फार्मूले से यहां से आगे आओ, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, इरेज करते हैं। एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बहुत मजा आएगा। मजा वैसे आएगा जैसे आप महाभारत देखेंगे तो उसमें भीम अंधेरे में खा रहे हैं, अर्जुन ढूंढते हुए मेरा भाई कहाँ है भीम, तो भीम के पास जाते हैं, भीम खा रहे तो देखते कहते हैं अरे नहीं नहीं तू आगे बैठ जा, तू भी थोड़ा सा खा ले, थोड़ा तू भी खा ले। कह रहे नहीं नहीं मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं ढूंढने आया आपको, और थोड़ा सा खाना है तो आप ही खा लो, तू अच्छे तरीके से आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। कह रहे भैया एक चीज बताओ, इतना अंधेरा है, उस अंधेरे में बैठ के आप खाना खा ले रहे हो। तो भीम क्या बताते हैं उनको कि देख, मुंह अपने जगह पे है और हाथ में आंख है, हाथ में आंख है, वो आएगी तो मुंह पे ही आएगी। तो एक काम कर, तू प्रैक्टिस कर अंधेरे में, एक बार यहाँ पर खाना खाएगा यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी यहाँ जाएगी यहाँ आएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा खाना वहीं आएगा। वहीं से प्रेरित होते हैं अर्जुन, उनसे ही प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, और कहते हैं जाके उसी अंधेरे में ऐसे बना लेते हैं अपना, और ऐसे पूरा तीर चलाते हैं, पूरे सेंटर में यहाँ पे जाता है, एकदम से लगातार, एकदम से पूरा। तो टीचर ने पढ़ाया, वो तो पढ़ाया, रुचि जो इंटरेस्ट किसने दिया, भाई ने दिया। अब भाई ने क्या बोला, कर प्रैक्टिस, अंधेरे में कर प्रैक्टिस, खाना तो मुंह तक आएगा, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, आंख है, हमारे हाथ में आंख है, मुंह तो अपने जगह पे है, और हाथ में आंख है, तो आंख क्या है, वो एकदम टारगेट पे लाएगी। तो अर्जुन को लगता है हाँ प्रैक्टिस, ओके देन प्रैक्टिस तीर चलाते हैं और निशाने पे जाके लगता है उस अंधेरे में। उस समय उनके गुरु जाते हैं, कहते हैं मैंने तो ये बताया नहीं अर्जुन तुम्हें, तो ये बोलते हैं आपने बताया नहीं, आपने तो पढ़ाया है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना मेरे भाई से आया, मेरे भाई में इतनी रुचि है कि वो अंधेरे में भी खाना खा ले रहे हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है कि तू कर प्रैक्टिस। इसलिए दुनिया में हर एक कोई भी काम हो, एवरी वहां एक ही चीज, एक ही नाम आती है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। उसी तरह तुम भी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है ना तुम प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब सारी चीजें आपकी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं किए ना, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। प्रैक्टिस, कोई भी चीज, मैं भी बोल रहा हूं प्रैक्टिस, कोई दूसरा भी टीचर पढ़ाते हैं वो भी प्रैक्टिस में है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम भी प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस पे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाई यू नॉट, तुम भी करो प्रैक्टिस। तो यहां पे एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट। ओके, अब देखो, तो यहां पे तो ये बोला गया प्रैक्टिस, लिखो, समझो, समझ के इंटरेस्ट रखो, रफ पे लिखते जाओ। रो होता है रेजिस्टेंस किसका, इस कंडक्टर वायर का जिसकी लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। अब हमने क्या किया, इसी में एक कंडीशन लगाया, अगर लेंथ को 1 ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लें, 1 ले लें, और इसमें भर दें ये वाले में, रो बराबर आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, तब क्या होता है। तो देखो, इफ एल बराबर 1
ए बराबर 1, देयरफॉर ए के जगह पे 1, एल के जगह पे 1, तो यहां पे रो बराबर आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, देयरफॉर रो बराबर आर। बंद कर लो। अब हम आ रहे हैं टारगेट की तरफ। आर एल के जगह पे 1, ए के जगह पे 1, इस फार्मूले में रखो तो रो बराबर आर इंटू 1, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, 1, तो यहां से रो बराबर आर। अब हम यहां बोलेंगे ये रेसिस्टिविटी है। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो नियतांक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम है बेटा रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। आर मतलब अथवा, रेसिस्टिविटी ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है रो, RHO रो। यहां तक पहुंच गए, एकदम इजी वे में रहो, एकदम इजी वे में। अगर नहीं रहे ना तो कहीं तब क्या किए, कुछ नहीं किए। एजुकेशन फील्ड में बहुत इजी वे में रहना है, नॉर्मल वे में रहना है। तो यहां से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम हो गया रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या होती है? जिस तरह रेसिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह रेसिस्टिविटी भी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन, या ये कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक नाम आया ही कब? जब हमने लेंथ को लिया 1, एरिया को लिया 1, यानी रेसिस्टिविटी की डिफिनीशन बनाई गई। कब बनाई गई? जब लेंथ 1 ले लिया गया। जब लेंथ 1 लिया गया, अगर कोई आपसे पूछ दे कि लेंथ बढ़ा के रेसिस्टिविटी बढ़ा लेंगे क्या? बोलेंगे नहीं बनेगा। हमेशा रेसिस्टिविटी की डिफिनीशन किससे बनी? जब लेंथ 1 मीटर लिया गया है, तभी रेसिस्टिविटी की बात आती है। ध्यान रखने का ये बात। तो यहां पे अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक तो हम पहुंच गए। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा इंटरेस्टेड टॉपिक है। प्लीज अंदर से इंटरेस्ट लाओ। आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो पहुंच गए। अब कोई पूछते हैं यहां पे यूनिट बता दो, इकाई। द बेस्ट, द इजी वे में बताओ कैसे। रो, इसको पकड़ो, यहां पे यूनिट। कोई पूछते हैं यूनिट, परीक्षा में पूछा जाता है, और बोर्ड परीक्षा में ऑप्शनल वे में पूछा जाता है। रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर। कौन सा होगा? पूछा जाता है ऑप्शन, रेलवे में और कई कंपटीशन में पूछा जाता है। वहां पे जैसे पुलिस की भर्ती होती है, और कई जितने भी सरकारी लेवल में आप जाओगे तो डायरेक्ट एक ऑप्शन दे देगा। सहायक स्टेशन मास्टर बनने जाओगे ग्रेजुएट होके, उसमें भी आ सकता है कि रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या। तो यहां से हम सीखे रहते हैं क्या। ये देखो, रेसिस्टेंस बाय ओम्स लॉ हम पढ़े, वहां पे उसका हमने सिंबल भी बनाया ओम। तो यहां पे आर की यूनिट क्या होती है? ओम इंटू, आगे इंटू है तो इंटू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया लेंथ मीटर में लें, विड्थ मीटर में लें, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई है तो डिवाइडेड बाई लेंथ हमने किस में लिया? मीटर में। ये हो गया मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर। तो कोई पूछते हैं बता दो रेसिस्टिविटी की यूनिट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो बोलते हैं ओम इंटू मीटर। दैट्स ऑल। आगे अब ये पढ़ लिए। अब पूछा जाएगा आप बता दो रेसिस्टिविटी की डिफिनीशन बना दो और ये टॉपिक खत्म करो। कैसे बनाओगे? आप बनाओ, देख के बनाओ। इसको आपको लगाना पड़ेगा काम पे। देख के बताओ डिफिनीशन क्या होगी। तो कैसे बनाएंगे?
इसको पकड़ो, लेंथ 1 लिया, एरिया 1 लिया, ये बराबर ये होता है। अब यहां पे वायर, एक कंडक्टर वायर लेके पढ़ रहे हैं, यही फिगर यहां बना लिया इसी के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब अगर लेंथ कितना ले लिया हमने, 1 मीटर, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना ले लिया हमने, 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां से रो कितना निकल के आ गया, r। यही फिगर है, यहां पे उतार दिया। लेंथ 1 लिया तो 1 लिख दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो यहां पे जब इस फार्मूले में भरा तो रो बराबर आ गया r। अब हमें वर्ड बनाने हैं। टीचर पूछें, घर के गार्जियन पूछेंगे कहाँ गया था, तो गया था कॉलेज पढ़ने। क्या पढ़ के आया, सर बताए हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी बताए हैं। चल बता डेफिनेशन इसकी क्या होती है। गार्जियन पूछते हैं बता दे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो कैसे बताओगे, बिना इधर लोड दिए कैसे बताओगे, कैसे, ऐसे। एक रेसिस्टिविटी यहां से पकड़ेंगे, रेसिस्टिविटी बराबर है तो होता है, रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस, जो लिखा उसी को बोला। रेसिस्टिविटी होता है रेसिस्टेंस कब, जब अगर कंडक्टर वायर का लेंथ कितना हो, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, डिफिनीशन फिनिश। रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस होता है किसका, एक कंडक्टर वायर का जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेसिस्टेंस होता है इस कंडक्टर वायर का, वही रेसिस्टिविटी होती है। दैट्स ऑल फिनिश। अब देखो, तब फिर इसको हम कैसे वर्ड में लिखेंगे, देख के आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, ठीक है। मैं भी देख के बनाऊंगा। ये है रेसिस्टिविटी, रो, पहले लिखूंगा रो रेसिस्टिविटी, देखूंगा देख देख लिखूंगा। रेसिस्टिविटी बराबर है तो लिख दूंगा इज, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, ए आर है तो रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, ए है कंडक्टर। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एल मतलब लेंथ, लॉन्ग, ये क्या है कंडक्टर, 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग इसका लेटर एल है ना, वहां भी एल लिखा है, कंडक्टर हुज, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। यही है डिफिनीशन बेटा, ये है डिफिनीशन। आया कहां से, इतना मजा आता है। जब ग्रेजुएशन में मैं था, बीएससी करने गया था, बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई किया, एमएससी और भी पढ़ाई किया आगे, तो टीचर बच्चों से पूछते थे बताओ थेवेनिन थ्योरम, कई थ्योरम होते थे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आगे है, बहुत डिटेल होता है। बच्चे इतने शानदार बोलते थे ना, उनके बोलने से अपने को खुशी आती थी, हैप्पीनेस आती थी, और बोलते थे वाह, दैट्स ऑल, ग्रेट ग्रेट। कोई बच्चा बोलता था ना, टीचर पूछते थे बता दो डिफिनीशन, बताओ, बच्चे इतना स्मूथली बोलते थे। हम लोग पूछते थे व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपरेशन, यू आर आंसरिंग लाइक दिस, इन दिस वे, वेरी स्मूथली, व्हाट इज द रीजन। ही टोल्ड मी, दे टोल्ड टू अस व्हाट, if you are learning, if you are studying, then be interest, keep interest, then everything is your.
तो यहाँ पे ये डिफिनीशन है। कहीं खड़ा होकर बोलोगे ना, सुनने वाले को मजा आएगा, बोलने वाले को भी मजा आएगा। अगर मजा मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना, वही पढ़ाई है, वही एजुकेशन है, वही तरक्की है, उसी को तरक्की बोलते हैं। तो यहाँ आप देखो, कहा जाता है, एक अनुवाद आता है, हाँ क्या, यह वही चाक है, ट्रांसलेशन बनाओ, दिस इज द चाक, द लगाते हैं प्रेशर डाल के थोड़ा। यह वही चोर है, दिस इज द थीप, यह वही चोर है, द मतलब थोड़ा प्रेशर डालता है। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल, डिफिनीशन फिनिश। तो कोई पूछते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी मेटल टू मेटल चेंज होता है क्या, तो बोलते हैं हाँ चेंज होता है। उसका आप लोगों की किताब में चार्ट भी दिया होगा, तो उसको देखना, एक बार रेफर करना कि कॉपर का अलग रेसिस्टिविटी होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है, और मटेरियल का अलग होता है, कई मटेरियल होते हैं उनका रेसिस्टिविटी सबका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल टू मेटल चेंज करता है, वो चेंज करता है। तो अगर कोई पूछते हैं स्पेसिफिक ये नाम कब आया था, ये नाम तब आया जब हम पढ़ने गए इसको, एक कंडक्टर वायर लिया, उसमें उसका हर चीज 1 बना दिया, लेंथ भी 1, एरिया भी 1, वहां पे एक नाम आके कनेक्ट हो गया, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यानी हर चीज 1, लेंथ 1, एरिया 1, वहीं से क्रिएट हुआ और ये आके बना रेसिस्टिविटी। तो दिस इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ये होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ने का, अच्छे से अगले टॉपिक में मिलेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक अब जो आ रहा है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ के, कड़ी से कड़ी जुड़ के आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। जो इंटर में ना, जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व होता है ना, इतना बड़ा फिगर, इतना बड़ा न्यूमेरिकल, फटाफट फटाफट इसको जोड़ा, इसको घटाया, ऐसे ऐसे, मच मोर इंटरेस्टेड, मच मोर इंटरेस्टेड। अगले टॉपिक में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें, बहुत ही ज्यादा मोर एनर्जेटिक रहें, और हाँ, इंटरेस्ट लाना अपने अंदर ना भूलें। चाहे इंटरेस्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, या पूरे सब्जेक्ट में हो या किसी में भी हो, इंटरेस्ट एकदम पूरे बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओके।